चलिए सुखासन में आ जाइए। पीठ रीढ़ सीधी है, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की ओर मन लगाइए। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल शांत है, मन भी उसी के साथ शांत प्रसन्न। ईश्वर प्रणिधान संपूर्ण श्रद्धाओं से खुले स्वर में दोहराएं। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही सच्चिदानंद, तू ही सच्चिदानंद, तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु। तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही गगन, तू ही पवन, तू ही गगन, तू ही पवन। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही बिंदु, तू ही सिंधु, तू ही बिंदु, तू ही सिंधु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू आनंद अति आनंद, तू आनंद अति आनंद। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। ओंकार, 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 ओंकार। और अब हम तैयार हो जाएं गुरु पूजा के लिए, इसलिए चलिए खड़े हो जाइए, एड़ियां मिला लीजिए
हाथ नमस्कार में सीने से सटा लीजिए, ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मन ले गए वहां, ले जाइए। तो उस स्पर्श में क्या प्रतीत होता है? श्वास छोड़ते समय और प्रश्वास के समय स्पर्श में थोड़ा सा अलगपन प्रतीत होता है। तुलनात्मक देखना है, जैसे श्वास लेते तो सीना फूलता और स्पर्श जरा सघन होता है, श्वास छोड़ते सीना शिथिल होता है, स्पर्श भी शिथिल होता है। और ये जो शिथिल स्पर्श है इसकी ओर अधिक मन लगाइए और अब कल्पना करते जाइए मन का काम चालू हो गया है, तन और मन जोड़ने का काम अभी चालू हो रहा है। तो मन ले गए, वो जो शिथिलता का स्पर्श है उसकी ओर अधिक ले जाइए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में प्रतीत हो रही है, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आ रहा है। अब तो यह शिथिलता केवल कलाई और सीने के पास में सीमित नहीं है, तो पूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है, उत्तरोत्तर हर प्रश्वास में सारे शरीर को व्याप्त कर रही है शिथिलता, फैल रही है सारे शरीर में, सर से लेकर पांव तक, और संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। अब हम देखने जा रहे हैं फिर अवयव ध्यान। इस प्रक्रिया में शरीर के एक एक हिस्सा का नाम लिया जाएगा, मन से देखना उसे, और वहां कुछ तनाव बाकी है क्या, उसको और निकाल सकते क्या, ऐसे प्रयास करना। पर वहां मन जरूर ले जाना। शिथिल करना संभव नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं रहती, पर अपने को मन ले जाना है। जैसे मस्तिष्क का बिल्कुल शीर्ष भाग, तालु का हिस्सा है, कुछ तनाव देखा, ढीला छोड़ दो उसे। पर ये तो बाहर से देखे हैं आप, जरा अंदर में जाइए ना। मस्तिष्क मन तो कहीं भी ले जाते हैं, अंदर अंदर, पूरा अंदर से मस्तिष्क देखो और शिथिल छोड़ दो। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, बाह्यता देखिए, शिथिल करिए, उसके अंदरूनी भाग जाने की चेष्टा कीजिए, अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण ढीला छोड़िए और आ जाइए मस्तिष्क के पार्श्व भाग में जो गर्दन के ऊपर आता है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए पूरा का पूरा। रो बाहर से ही छोड़ा ना, अब अंदर जाइए, बहुत आवश्यक है अंदर में जाना। पूरा अंदर जाकर शिथिल छोड़ दीजिए और अब बाएं कान के पास में आ जाइए। वहां से पूरा बाएं तरफ का मस्तिष्क बाह्यता देखने के पश्चात उसके अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दिया और आ गए हैं सामने माथा, फोरहेड, कपाल, बाह्यता देखने का प्रयास कर रहे, उसे भी शिथिल छोड़ रहे, उसके अंदरूनी भाग में जाने की चेष्टा कीजिए, जरा कठिन है, अंदर जाइए और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। और फिर आइए दोनों कानों को देखिए, दोनों कान ढीले कर लिए, कानों को छेदें, अंदर तक जाते हैं शिथिल करते हुए, जाइए। और फिर गाल देखिए, ठुड्डी से लेकर कनपट तक ढीले छोड़ दीजिए, दोनों कनपटें ढीली, दोनों भौवें शिथिल, भ्रू मध्य शिथिल, आंखों की पलकें ऊपर वाली निचली उस एक दूसरे को अर्धगोलाकार स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को देखा है। और अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपकी है, मन गोलाकार घुमाते हुए पुतलियां भी शिथिल छोड़ दी और फिर दोनों नथुनों के अंदर में जा रहे हैं शिथिल छोड़ते हुए, और वह जैसे अंदर गए तो गले में उतर गए, जिह्वा मूल है, जिह्वा है, दंत पंक्तियां है, सब शिथिल छोड़े हैं, मसूड़े शिथिल छोड़े, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है, ठुड्डी की ओर मन ले गए, ठुड्डी ढीली छोड़ दी और गले में जाकर गला और कंठ ढीला छोड़ते हुए पीछे में गर्दन में गए, गर्दन के सभी स्नायु पुंज और गर्दन के अंदर में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां शिथिल छोड़कर जा रहे हैं नीचे में, एक एक कशेरु ढीला कर रहे हैं, गर्दन की हड्डी से रीढ़ में जा रहे हैं, ढीला करते 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 सीने का भाग ढीला हो गया और नीचे जाकर पेट का भाग ढीला छोड़ दिया
और कमर की हड्डी ढीली छोड़ने के बाद कमर के दाहिनी ओर से देखिए, दाहिनी ओर की पीठ, बिना फसलियों का भाग ढीला छोड़िए और फिर ऊपर जाइए, फसलियों का एक 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 भाग ढीला ढीला छोड़ते 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 जो बड़ी हड्डी है जिसको खंधे का पुट्ठा कहते हैं हिंदी में, उसको ढीला छोड़ दीजिए और फिर खंधा ढीला छोड़िए और फिर आ जाइए बाईं ओर, बाएं खंधे को ढीला छोड़े, बाएं खंधे का पुट्ठा ढीला छोड़िए और फिर एक एक फसली देखते जाइए, ढीली ढीली करते चलिए। बिल्कुल आखिरी फसली के पास आने के बाद बिना फसली का भाग है पीठ का, उसको भी ढीला छोड़िए, गौर से देखते हुए ढीला छोड़िए और फिर बाएं तरफ कमर भी ढीली, संपूर्ण कमर ढीली, कमर के दाहिने बाईं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली, दोनों खंधे शिथिल, दोनों दंड गोल है, मन गोलाकार घुमाते हुए ले जाइए और शिथिल करते जाइए। बिल्कुल नीचे तक आ गए तो कोहनियां हैं, कोहनियों को भी ढीला छोड़िए, कोहनियों से कलाई तक के हाथ, उसमें प्रकोष्ठ कहते हैं, 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते हुए ढीला ढीला छोड़ते हुए कलाई को ढीला छोड़िए और फिर दोनों हथेलियां ढीली छोड़ दी, दोनों हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, उसको भी देखा है। और ऐसे स्पर्शित अवस्था में भी दाहिने हाथ का स्वतंत्र अस्तित्व मन को प्रतीत होता है, बाएं हाथ का अस्तित्व मन को प्रतीत होता है। हाथ की 10 उंगलियां देख लीजिए और उंगलियों को जोड़ हैं, सारे जोड़ ढीले छोड़ दीजिए, सब के सब जोड़ ढीले छोड़, और फिर देखिए कलाई और सीने का स्पर्श, वहां से पूना सीना ढीला छोड़े, दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला आड़ा सीना, खड़ा सीना देखिए, गले के दाहिने बाएं ओर से छोटी छोटी हड्डियां चालू होती है, दोनों तरफ से देखते जाइए, फसलियां एक 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 करते हुए ढीली करते हुए आखिरी फसली के पास आने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, उसको भी ढीला छोड़ा और फिर नाभि के पास चले गए। नाभि 72,000 नाड़ियों का कंद है, अग्नि चक्र है, अग्नि का मुख्य जगह है ये, इसको देखिए और जरा गौर से शिथिल छोड़िए और उसके अंदरूनी भाग में जाकर वहां भी शिथिलता का प्रयास करिए अंदर से, और अंदर में ही ओटीपोट है, तलपेट, उसको ढीला छोड़िए, मराठी में ओटीपोट कहते हैं, तलपेट ढीला छोड़ दीजिए और फिर तलपेट ढीला छोड़ने के बाद दोनों जंघा के जोड़ शिथिल, पुट्ठे शिथिल, जंघाएं वे भी गोल है इसलिए मन गोलाकार घुमाते घुमाते नीचे जा रहे हैं, घुटनों तक शिथिल छोड़ दिया है और फिर घुटनों को सामने से कटोरी ढीली छोड़ी, पीछे में स्नायु है वो स्नायु भी ढीला छोड़ दिया और घुटने से लेकर टखनों तक पिंडरियां हैं, इसमें भी 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते जाइए, पूरा देखना है पिंडरियों को और ढीला छोड़ते जाना। और फिर टखने के जोड़ है और दोनों टखने के दोनों जोड़, दोनों बाजू में जोड़ है वो ढीले छोड़ दिए और एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखते हुए एड़ियां ढीली, तल पांव और जमीन का स्पर्श देखा है, पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़ दी है और उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखने के बाद दोनों तल पांव पर समान भार है, घुटनों में समान वजन है और कमर में भी शरीर संतुलित है, देख लिया तो शरीर स्थिर हो रहा है, मन तो स्थिर है ही, शांत भी है, ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन। चलिए गुरु महाराज के समाधि की तरफ जाएंगे, जा रहे हैं रामनगर में, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का आश्रम है, वो आश्रम में आ रहे हैं, वो सुंदर गेट वाला प्रवेश द्वार दिखा है, कितना सुंदर बनाया है, वहां लिखा है जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, वो दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, ओ गोबर से लिपा हुआ मार्ग है, आजू बाजू सुंदर वृक्ष है और जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां लिखा हुआ यमनियम आसन, प्रत्येक वृक्ष को भी नाम दिया गया है और वैसे सामने देख रहे हैं तो समाधि मंदिर का रास्ता दिखाया है, वहां से अंदर जा रहे हैं, अंदर गए तो बाएं हाथ में कुआं दिख रहा है, साफ सुथरा साफ, उस पर झाड़ रखे हैं और बाएं तरफ नल है, उस पर पांव धो लिया है, आगे जा रहे हैं वहां पांव पोछने की जगह है, पांव पोछ लिया और आगे गए, आगे जा रहे तो पैसेज है, वहां वो पैसेज में बाईं तरफ देख रहे हैं चप्पल स्टैंड, चप्पल वहां उतार के रख दी और आगे गए हैं,
आगे जा रहे हैं तो बाईं तरफ मुड़ प्रवेश है, फिर से उसमें पहले ही कांच के दरवाजे से अंदर गए और सामने देख रहे हैं जनार्दन स्वामी महाराज की समाधि दिखने लगी है। हाथ जोड़ने की ही इच्छा है, तभी जोड़ के ही अवस्था में है, हम अभी हाथ जोड़ते हुए समाधि के दर्शन ले रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, समाधि के नजदीक आ गए हैं और फिर माथा समाधि के सामने टेकने के लिए वज्रासन में बैठ गए, हाथ पीछे बांध लिए और सामने में नतमस्तक हो लिए और होकर गुरु महाराज के चरणों में एक प्रार्थना अर्पण की है, एक संकल्प अर्पण किया है। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाए हुआ माथा मन ही मन उठा रहे हैं और मन की आंखें खोल रहे, बाबा याद करते हुए मन की ही आंखें खोली है तो स्वामी जी की समाधि दिखने लगी है। समाधि पे अंकित और स्वामी जी का संदेश है, 4 पंक्तियों में लाल अक्षरों में लिखा हुआ, वह पढ़ा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। स्वामी जी का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है पाकर अतीव हर्ष में समाधि के दर्शन ले रहे हैं। समाधि पे गुरु पद चिन्ह है और उसके पीछे में शेषनाग की प्रतिकृति है। शेषनाग 3500 साल पहले भारत भूमि में भगवान शेष अवतरित हुए थे पतंजलि मुनि के रूप में और आधुनिक युग में उन्होंने अपने गुरु महाराज के रूप में अवतार लिया। इस भाव से वहां शेषनाग की प्रतिकृति है और उसके पीछे में ही गुरु मूर्ति के पादांगुष्ठ दिखना चालू हो गया है। पादांगुष्ठ के दर्शन हुए हैं, पद कमलों को दर्शन ले रहे हैं, चरण कमल दर्शित हो गए हैं, कटि कमल कर कमल दिख रहे हैं, रुत कमल की ओर मन गया है और अंततो गत्वा मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार होते हैं। देख रहे हैं निमिष नेत्र से, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गिरे वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसी आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। पूर्ण प्रार्थना आज एक साथ कहने वाले हैं। श्वास की ओर ख्याल देते हुए कहना प्रार्थना। एक श्वास लिया, फिर प्रार्थना चालू हो गई। सावकाश जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं उनके आवाज में आवाज मिलाकर और शांति से कहना। रुकने के बाद नाक से एक श्वास लेना, फिर आगे का कहना, यानी फिर सबका प्रार्थना प्राणायाम भी हो जाता है। बड़ा सुंदर है यह प्रार्थना। 8 से 10 सेकंड प्रार्थना कहना यानी प्रश्वास कहते रहते हैं और फिर श्वास लेते हैं तो नाक से लेते हैं तो बराबर 4 से 5 मिनट सेकंड लगते हैं। ऐसे लेना 4-5 सेकंड में, छोड़ना 8-10 सेकंड है। इसी को तो प्राणायाम कहते हैं, प्राथमिक प्राणायाम। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कहें। प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 तो बड़े शांत चित्त से हमने स्वामी जी की प्रार्थना की है, और प्रार्थना जैसे ही करते हैं तो वैसे ही मन चक्षुओं पर पुनः सामने गुरु मूर्ति साकार हो गई है, और मानो वरदहस्त गुरु मूर्ति है यहाँ आपको आशीर्वाद दे रही कि जो योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पे करने जाते हैं हम लोग, वह सफलीभूत होने वाला है। और फिर गुरु के जो और प्रसाद है, उनके पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से समाधान, सुख और निरोगत्व के रूप में प्राप्त होने वाला है। ऐसा ही मानो उनका और यह जो वरद हस्त हमको बता रहा है। बस तो चलिए एकता करने 1 घंटा तो करना पड़ेगा आसन, तो ही प्रसाद मिलता है, एकदम नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाइए। प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरु मूर्ति के आशीर्वाद तो हो गए हैं, पर वो आसन करना ही पड़े। तो हाथ नीचे छोड़िए, आंखें खोल लीजिए और पाँव में फासला ले लीजिए। पहला शरीर संचालन। शरीर संचालन, शरीर संचालन में तलपांव से लेकर कमर तक का शरीर ज्यों के त्यों रखना, और ऊपर का शरीर दाहिनी तरफ बाईं तरफ, दाहिनी तरफ बाईं तरफ ऐसे मरोड़ना है, झुकाना है, आगे पीछे झुकाना है। बहुत अच्छे ढंग से करिए। और शरीर के तरफ अंदर में ध्यान देते हुए कौन से इंद्रियों पर कैसा परिणाम हो रहा है, इधर ख्याल देते हुए, और शरीर का जो प्लेन है रचना, वो बिल्कुल ज्यों के त्यों रखते हुए केवल मरोड़ना। चलिए देखते हैं कैसा मरोड़ते हैं। अच्छा मरोड़ लिए, कंधों के एक सीध रहने दीजिए। चलिए दाहिनी तरफ मरोड़ना है, तो उस समय दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ सामने से आएगा शरीर में, और फिर मरोड़ने के बाद श्वास लेकर रोककर मरोड़ने के बाद और फिर श्वास छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा और मरोड़ सकते, क्या देखना चाहिए, वो दिखना चाहिए सबका। बड़ा सुंदर मूवमेंट दिखती है वो। तो चलिए तैयार शरीर संचालन के लिए। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाते हुए। एक हाँ, श्वास छोड़ दिया। अब जरा और अच्छा प्रयास, वो बहुत अच्छा। और थोड़ा सा गर्दन जाती है क्या, छुट्टी कंधे के सीध में, और आंखें भी मोड़ना भाई, बंद है पर आंखें में कान देखना जाए ना। बहुत अच्छा है। 2 वापिस आना है, पहले आंखें, फिर गर्दन, फिर कंधे, फिर सीना, फिर कमर, फिर पेट, सब ऐसा धीरे धीरे, और फिर हाथ छोड़ दें ऐसे ही बाईं तरफ। 3 श्वास के बारे में बताऊंगा नहीं, अब आपको पता रहना चाहिए सब बराबर। बहुत अच्छा। कमर को जरा संभालो, कमर आगे गई है दाहिने तरफ से, पीछे करो कमर को। हाँ बहुत अच्छा। और अब शरीर में मरोड़ो, ले भरो और थोड़ी सी बायां कंधा पीछे ले जाओ,
दाहिना कंधा सामने लाओ, गर्दन मरोड़ो, ठुड्डी खंड। शरीर के अंदर में देखना कहाँ अपना यकृत है, कहाँ किडनी है, कहाँ क्या है, अपना है सब। वो सारा अपना अंदर का भाग दिखना चाहिए, उसका नाम भले ही पता है चले। 5 में दोनों हाथ आजू बाजू, 5 6 ऊपर करते हुए दंडकान, और शरीर दंडकान पे दबाते हुए शरीर ऊपर खींचते हुए, साथ में दाहिनी ओर सीधा का सीधा झुकना। सा और यहाँ ढीला छोड़ना शरीर, और नीचे नीचे जाते हैं क्या देखते रहे ना। और ये बाई तरफ का खींच, दाहिनी तरफ का दबाव देखने के बाद 8, सीधे शरीर ऊपर खींच के दंडकान पर दबाते हुए 9, छोड़िए शरीर ढीला, और दिखता है शरीर ढीला छोड़ा। 11 में पीछे, और झुकने के बाद पेट सामने रख के ना मूल बंद लगा के जाइए। 11, 12, सीधे हो जाना। 13 में सामने, 13 का झुकने का याद रखना, सीधा सीधा झुकते जाना, और जब झुक नहीं पाते तो ढीला बदन छोड़ देना। यानी हस्तपादासन वगैरह आसन हो जाते हैं बड़े आसानी से, इसीलिए ढीला छोड़ दिया है। और बढ़े हुए खून के प्रवाह को देखा, होठों में, गाल में, नाक में, कान में, कनपटे में, आंखों में, कपाल में, मस्तिष्क में भी शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ रहा है, और इसलिए सारे ज्ञानेंद्रिय कार्यक्षम हो रहे हैं। उसको देखना जरूर, और फिर धीरे से 14 में उठना। 14, 15, 16, दोनों हाथ एक साथ आने चाहिए। बाएं हाथ पहले आया, दाहिने हाथ बाद में आता है, वह साथ में दोनों हाथ आ गए। ये हो गया शरीर संचालन। अभी थोड़ा सा ताड़ासन करेंगे। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि अधिक देर नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे पर कम देर करेंगे। उंगलियां खूब तानते हुए दोनों हाथ खंडों के सीध में लाकर हथेलियां उल्टी घुमाकर दंडकान पे दबाने तक का भाग 1 में होगा। 1, 2 में शरीर की बोटी बोटी है, ऊपर से उंगलियों से चालू करना, उंगलियों के अग्रभाग से ऊपर खींचते हुए, और जब कमर खींचेंगे तब थोड़ी सी कमर ढीली छोड़कर मूलबंद और सख्त लगाकर पेट अंदर खींचते हुए फिर शरीर का ऊपर का भाग खींचते जाए। शरीर कमर के पास से सामने नहीं ढकले जाना चाहिए। 2 उंगलियों के जोड़, खींचे कलाई, प्रकोष्ठ, कोहनिया, दंड, खंडे, गर्दन, गला, सीना, बगलें, पीठ का ऊपरी हिस्सा, पीठ का बीच का, कमर, पेट। और इस समय जरा कमर ढीली छोड़कर और मूल बंद अच्छा लगाकर पेट अंदर, नाभि तक अंदर जाने दीजिए, नाभि का पेट अंदर, और फिर खींचिए पुट्ठे, जंगा के जोड़, जंगाएं, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां,
और उंगलियां उठाकर पुनः एक बार देखना है कि हम सामने नहीं आ रहे ना, पेट के भाग और कमर के भाग के। उसको जगह पे लाने के बाद थोड़ा सा शरीर में झांकने के बाद संतुलन होने के बाद सारा एड़ियां ढीली जमीन में रखते हुए सारा शरीर सही ढीला कर लिया और फिर चाय आप नीचे ले आए धीरे धीरे। ये है ताड़ासन। खड़े में एक आसन और करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करे रहेंगे तो थक जाते हैं। तो खड़े के आसन कौन सा रहेगा? अभी एक हस्त पादांगुष्ठासन, यानी याद है अभी सीखे थे हम। दाहिना हाथ बाजू से ऊपर जाएगा दंडकांग छूने तक, उसी समय दाहिना पैर ऊपर आएगा और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर ऊपर खींचा है और शरीर बिल्कुल सीधा बनाया है। घुटने भी सीधे रहने चाहिए। चलिए, एक, दो, बहुत अच्छा। खींचिए ऊपर, पाँव थोड़ा ऊपर खींचिए और बाएं पैर का घुटना और सीधा करिए। 3, 4। आज हम वर्ग अच्छा ले रहे, पर केवल इतना ही है। आसन का पूरा जो समय रहता है उतना देर नहीं रुकने वाले हैं आज। फिर जब 1.5 घंटे का पूरा आसनों का ही वर्ग होगा ना, उस समय लेंगे सब समय के अनुसार। हमको आदत करना है धीरे धीरे, इसलिए एक आधा आसन लेंगे ज्यादा देर तक का, पूरा समय तक का, और बाकी थोड़ा थोड़ा देर लेंगे। तो अब बाएं पैर से 1, 2, दंड कानातून सुटला नाही पाहिजे, हात कोपरातून सरळ, ओढावर हात, बहुत अच्छा। 3, 4। आसन के लाभ याद है ना? अलग से बताने के लिए समय नहीं होता, फिर और समय जाता है, इसलिए याद करते जाना सब आसनों के लाभ। बहुत अच्छा हुआ ये आसन आज। अब पीठ पर लेटे हुए आसन में जाएंगे। तो चलिए, आनंद मंदिर आसन के लिए तैयार। एक में दोनों हाथ जंघा पर, 1, 2, धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे और जंघाएं जमीन को समांतर बना देंगे, हाथ घुटनों पर रहेंगे, एड़ियों पर बैठे हैं और शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर आंखें बंद भी कर ली है। यह है आनंद मंदिर आसन। यह शरीर मन बुद्धि का संतुलन और संयम निर्माण करने वाली स्थिति। इसलिए संतुलन और संयम आ गया तो आनंद ही आनंद है, इसलिए इसका नाम है आनंद मंदिर आसन। अब धीरे से घुटने टेक देंगे और पीठे पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। पीठ पर लेटे हुए आसन में, और उसमें क्या हो रहा है? गुरु दिशा में सर हो गया है, उल्टी दिशा में पैर, पैर की एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले है, पाऊल आपल्याकडे ओढलेला है, दंड कान से सटे हुए हैं, जमीन पे है और ठुड्डी कंठ की ओर है, और हल्का मूल बंद लगाकर कमर के पास की जो हड्डी है वो जमीन में लगी है क्या? क्योंकि ओटी पे तलपेट अंदर में खींचा, ओटीपोट है ना तलपेट, वो अंदर खींच गया मूल बंद के साथ, तो वह कमर की हड्डी जो है वो जमीन में लगने लगती है और रीढ़ अधिक सीधी होती है। और ऐसी सीधी स्थिति में पवन मुक्तासन, शरीर संचालन और पवन मुक्तासन, ये स्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण और योग में देन है और वह करनी ही चाहिए रोज। और इसलिए हम तैयार हो रहे पवन मुक्तासन के लिए। दाहिने पैर से करेंगे, पेट के अंदर में मन लगाएंगे। अधिक वर्णन नहीं करूंगा, बड़े शांति से करिए, अभी सबको याद हो गया है। चलिए फिर तैयार। दाहिने पैर से 1, 45 अंश उठाया क्या, और फिर
पेट को ढीला छोड़ा और फिर घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश उठा रहे क्या, 2 और वो पेट में बीचों बीच आया वो तनाव निकाल लिया, 3 घुटने में मोड़कर हाथों से पकड़ लिया और बाई तरफ खींच लिया घुटने को थोड़ा सा, 4 गर्दन उठाई, छुट्टी लगाई, बायां पैर उठाया, बाई तरफ लिया, फिर थोड़ा ऊपर लेकर दाहिनी तरफ और नीचे लेकर बाई तरफ, ऐसे 3 चक्कर पर वो चक्कर लगाते समय चेहरे पे तनाव नहीं है, छुट्टी घुटने को लगी है और पाउल अपने तरफ है, ऐसा देखा, 3 चक्कर एक दिशा से, 3 चक्कर दूसरी दिशा से होने के पश्चात और फिर करेंगे 5, गर्दन नीचे रख देंगे, 6 हाथ छोड़कर पैर ऊपर ले जाएंगे, 7 45 अंश तक नीचे, 8 जमीन में जहां था वहां बिल्कुल पांव को हल्का स्पर्श करते हुए आएगा, जैसे निकला था पांव वैसा ही वापस आएगा। यह होता है योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योगम उच्यते, समस्थिति हर जगह। तो फिर ये 2 आते हैं योग की 2 मूल कसौटियां। योग आपको आ गया है तो आपको कर्म कौशल आना चाहिए, और योग आ गया है तो समत्व आना चाहिए, और बाएं पैर से यह समत्व और अच्छा दिखेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। 1 45 अंश, 2 90 अंश, पेट ढीला, 3, बहुत अच्छा, खींच लिया पैर थोड़ा दाहिनी तरफ, 4 गर्दन उठाकर छुट्टी लगाकर दाहिना पैर दाहिनी तरफ लेकर फिर जो घुमाया है 3 बार एक दिशा से और फिर 3 बार उल्टी दिशा से, ऐसे घुमाएंगे 3-3 बार, और वह घुमाना पूर्ण हो गया कि पैर नीचे रख देंगे, 5 गर्दन भी नीचे रख देंगे। अब 6 में हाथ छोड़कर पैर ऊपर, 6, 7, याद है 45 दशक लाया, बहुत अच्छा, 8, बिल्कुल पांव को मंद स्पर्श करते हुए आएगा, कहीं भी घर्षण नहीं होगा, बहुत अच्छा। अभी दोनों पैर से करना है। 1, 2, 3, बना ली गठरी, बहुत अच्छा। आज कुछ नहीं बताया, परीक्षा ली है कि आपको सब याद है क्या? बहुत अच्छा याद है, परीक्षा हो गए। चेहरा केवल अभी तनाव मुक्त किया है क्या? मंद मंद स्मित चेहरे पे रखते हुए अब यह आगे का काम करना है। 4, दाहिने और बाएं 3 बार लुढ़कना है। लुढ़कते समय वह जो पोली जगह है, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और फसली की हड्डी, इसके बीच में वजन आता रहे। 3 बार लुढ़कने के बाद फिर आगे पीछे लुढ़कने के लिए 5, बढ़िया आगे पीछे लुढ़को भाई, बहुत अच्छा। और छुट्टी लगी रहती है घुटने को, अच्छी बात है। 6, 7, मूल बंद पक्का लगा रहे, घुट पांव घुटने में सीधे रहे, इसकी तरफ ख्याल लेना भूलना नहीं। 8, पवन मुक्तासन, अपान वायु को शुद्ध और कार्यक्षम बनाने वाला, और इसी के कारण शरीर के अंदर में निर्माण होने वाले सभी मलों का निष्कासन सही ढंग से होते हुए शरीर को, जो मलमूत्राचा गोळा म्हणतात संत, उस शरीर को योग बोलता है कि मलमूत्र का निष्कासन पूर्ण करते हुए शरीर को भी निर्मल बना देंगे, आत्माराम का मंदिर बन जाए। इस भाव से स्वामी जी ने यह पवन मुक्तासन की और खोज की है, इसको याद रखना।
और इसके बाद में फिर चालू करेंगे हम सर्वांगासन। पीठ पर लेटे हुए आसनों में चालू हो रहा है। 1 2 3। बहुत अच्छा, 45 135 में आ गए, बहुत अच्छा आ गया है। ऐसे परफेक्शन आ रहा है। ये तो 8 दिन में परफेक्शन बहुत अच्छी बात है। पर केवल हाथ देखिए, हाथ सीधे है क्या कलाई में, थोड़े से टेढ़े हैं, उसको सीधा करो, कंधे ढीले छोड़ो, गर्दन ढीली छोड़ो, और फिर 4 हाथ का सहारा पीठ को देते हुए पांव ऊपर ले गए हैं, और फिर गर्दन और गला ढीला छोड़कर और शरीर ढीला स्वस्थ होने के बाद हाथ कंधे की तरफ खिसकाकर और ले गए हैं, और फिर रुके हैं। इसमें पांव की हलचलें हैं, वो बताई नहीं है, बताएंगे अगर अभी कल थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। पर यह ऐसी स्थिति होने के बाद देखिए, आज ही कर लेना, दोनों पांव बिल्कुल इसी बॉडी प्लेन में, और आजू बाजू फैलाइए आजू बाजू दोनों पैर जितने फैला सकते हैं, और फिर शरीर को दाहिनी तरफ ट्विस्ट करते हुए बायां पैर दाहिने कान के बाजू में कहीं से भी जमीन में अंगूठा लगाइए, मरोड़िए शरीर को, मरोड़िए और लगाइए बाएं पैर का अंगूठा जमीन को, और फिर सीधा कर लीजिए, और फिर इधर मरोड़िए बाईं तरफ, और फिर बाएं पैर का अंगूठा दाहिने कान के, और फिर सीधा कर लीजिए, और आइए सीधे स्थिति में, दोनों पैर मिला भी लीजिए, और ऐसे मिले हुए में केवल दाहिना पैर सर के आगे जमीन में लगाइए, और वह जमीन में लगाने के बाद वो जगह पे ले जाइए, फिर बायां पैर लगाइए ऐसा ही, और वो लगाने के बाद जगह पे ले गए, और फिर जंघा से लेकर घुटने तक दाहिना पैर जो कि त्यों रखते हुए, घुटने से केवल ढीला छोड़ देना तो एडी को लेके पास पटकेंगे, छोड़ दो ढीला, दाहिना पैर सीधा कर लो, बायां पैर ऐसा ही ढीला छोड़ो, सीधा करो, दाहिना सीधा, बायां सीधा, और एक बार दाहिना सीधा, बायां सीधा। बहुत अच्छा, इतने हलचलें बताइए स्वामी जी ने। वो करने के बाद और फिर वह आसन की समाप्ति की ओर जाएंगे। 5 अभी गर्दन की हड्डी से कमर की हड्डी तक एक एक हड्डी गिनते हुए लगाते जाइए, और ऐसे ही दबा के रखिए। 6 7 8 थकना नहीं भाई इतने में, इसलिए अभी इसी के साथ में अपन ले लेंगे इसका आसन जो इसके बाद तुरंत करते हैं, मत्स्यासन। चलिए तैयार है? हाँ, लीजिए दाहिना पैर बाएं जंघा पर मत्स्यासन के लिए, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, दोनों हाथ कंधों के बगल में, उंगलियां कंधे के पास में आनी चाहिए, कोहनियां एक दूसरे के पास में आकाश की तरफ, और फिर हाथ पे थोड़ा जोर देते हुए कंधे की तरफ से उठाएंगे पीठ और गर्दन अंदर डालेंगे। 4 और फिर जाकर पांव के पौचे पकड़ेंगे, खींचेंगे अपने तरफ, कोहनियां जमीन में गाड़ेंगे, जमीन में गाड़ने के बाद शरीर का आधा वजन कोहनियों पर, आधा वजन मस्तिष्क के पास, और फिर जरा गर्दन और अंदर डालेंगे, कोहनियां दबाएंगे, सीना ऊपर करेंगे, जमीन और दीवार दूर जहां मिलती है उसको देखने के बाद आंखें बंद करते हुए शांत रुकेंगे, और ऐसे शांत रुकने के बाद थोड़ा देर रुकने के पश्चात धीरे से
आसन छोड़ना प्रारंभ करेंगे। 5 6 7, एक पैर लंबा, 8, बाया दाहिना पैर लंबा। अब ऐसे बाया पैर से भी कर लेंगे। 1 2 3 4। फिर ये सुंदर स्थिति हो रही है। केवल देखिए कि गर्दन और अंदर जाती क्या, सीना और ऊपर उठ सकता है क्या, देखना है। थोड़ा देर रुकना है, पर अपने को समय की पाबंदी है। थोड़ा सा आज परीक्षा के तौर पे जितना सीखा वो सब हमें याद है क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम समय रुकेंगे। 5 आसन छोड़ना है। 6 7 में ऊपर वाला पैर लंबा, 7 8 में बाया पैर लंबा, 8 तो अभी तो अभ्यास अच्छा चालू है, पर बीच में हम जो एक आसन सीखे ना, पद्मासन, रोज करते रहे और सीखने के बाद भी अभ्यास नहीं किया उसका, क्योंकि रोज करते हैं तो उस सब सूचनाओं का पालन थोड़ी ना करते हैं हम लोग अपने दाहिना पैर बाई जंघा पे, बाएं पैर दाहिनी जंघा पे, बस हाथ रख दिए कि हो गया हमारा। पर वैसा नहीं है पद्मासन का। पद्मासन का कितने सूचनाएं हैं आपको याद है ना, तो वो सारी सूचनाओं को याद फिर से करना है, अपने स्मरण में लाना, और स्मरण के जो एक अपने अंदर में कप्पा होगा, एक फाइल आजकल के कंप्यूटर की भाषा में कहें, स्मरण नाम की फाइल है, उसके अंदर में, और ये पक्का बैठना चाहिए पद्मासन। और इसलिए हम लोग चले बैठ के करें पद्मासन, पहले अभ्यास करेंगे ना, नया आसन बाद में सीखेंगे आज का, तो पहले बैठ के करें सब जन पद्मासन। बराबर गौर से करिए सब। बैठे हुए आसनों की स्थिति में आ गए, पांव लंबे हैं, अंगूठे पांव के मिले हैं, पाउल अपने तरफ खींचा हुआ है, हाथ बराबर कंधों के बिल्कुल बराबर नीचे और जंघाओं के पास में, उंगलियां सामने और उंगलियां अच्छी सटी हुई। हो गए? तो फिर एक में क्या करेंगे, चलिए दाहिना पैर बाई जंघा पे, पेट में एड़ी गाड़ के बैठो। 2 में बाया पैर दाहिनी जंघा पर, पेट में एड़ी गाड़ के। 3 में दोनों हाथ के तर्जनियां अंगूठों के उद्गम में लगाना, और अंगूठा जो है वो तर्जनी का बीच का पोर है, उसको चिपका के रखना, और 3 उंगलियां बाकी जो है वो खुली रखना, अच्छे एक दूसरे को थोड़ी मिली हुई, छुटी छुटी नहीं चाहिए, और दोनों हथेलियां जंघा के ऊपर रखना, ओंधी, और कोहनिया कमर के पास में। ये 3 का काम है। अभी 4 ये रोज अपन करते हैं, पर अभी पद्मासन का सही स्वरूप ये चाहिए 4 में बताया है। 4 में कहते हैं सीना और ऊपर उठाइए, और उस समय पेट बहुत अंदर खींचा हुआ चाहिए, सीना और ऊपर उठाओ, और केवल गर्दन सीधी ही रखना है। ठुड्डी का दबाव कंठ पे देते हुए अर्धोन्मिलित नेत्रों से सीने की तरफ देखना है, और श्वासोश्वास शांत तौर से करते हुए यहाँ बैठना है। कितना महत्वपूर्ण आसन है, कितना देर बैठ सकते हैं, जितना देर बैठ सकते हैं बैठना है, और दीर्घ श्वसन करना है इसमें, उससे जुड़े रहना श्वास से, अखंड श्वास अंदर जाएगा और छोड़ेंगे। यार ये दीर्घ श्वसन में एक करते रहना है हम लोगों को,
वैसा कहीं लिखा नहीं है, पर एक अच्छी अधिकस्य अधिकम फलम बोलते हैं ना, तो हम लोग श्वास लेंगे एक मंत्र में और 2 मंत्रों में छोड़ेंगे, और श्वास अंदर कहाँ जा रही है वो देखते रहेंगे, छूट दे तो कहाँ से, ऐसे बैठेंगे। इसको पद्मासन बोलते हैं। और ये छोड़ते समय 5 में पहले सीना ढीला छोड़ना, पेट ढीला छोड़ना, 6 में हाथ निकाल लेना, और 7 8 चाहिए 5 6 7 8। बहुत अच्छा, इसके बहुत लाभ है, याद ये रखना। याद फिर से एक बार याद दिलवा देता हूँ, स्मरण पक्का रखना। चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है, वैसे स्थिर हो जाता है, बुद्धि प्रसन्न होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, रीढ़ मेरुदंड जिसको कहें लचीला होता है किंतु शक्तिशाली, पचन शक्ति बढ़ती है, सीना उठादा और चौड़ा होता है, हृदय विकार मनोविकार नष्ट होते हैं, संधिवाद ये कैसे है पता नहीं, पर इससे संधिवाद दूर होता है, वीर्य रक्षण होता है, फेफड़े बलवान होते हैं, और मानसिक सात्विकता बढ़ती जाती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, मानसिक सात्विकता यही है। हम कल तक जो देखते हैं ये वो जो काम क्रोध षड्रिपु जो अहंकार और स्वार्थ के साथ चिपके हुए रहते हैं, वो सब कम करने के लिए ये आसन उपयोगी है, इतना जरूर याद करिए। तो धीरे से दूसरे पैर से करना है, पर अब नहीं करेंगे। अभ्यास में याद रखना है कि दूसरे पैर से भी करना है, क्योंकि और एक आसन करना है ना हमको। वो आसन सीखे हैं हम विपरीत करनी, वो तुरंत करें। चलिए पीठ पर लेटी हुई आसन की स्थिति में आ जाए, आ गए। अब याद है विपरीत करने का सब काम, एक बार याद दिलवा देता हूँ थोड़ा सा। 1 में 45 अंश को पांव उठाना, 2 में 90 अंश उठाना, उस समय हाथ कमर के पास में लाना, और हथेलियां जमीन की पे चिपकी हुई चाहिए, और फिर हाथ पर थोड़ा दबाव देकर कमर और पीठ का भाग उठाना, और पांव सर की तरफ ले आना 135 अंश तक, यानी जमीन को समांतर हो जाए। इस समय पीठ जो रहेगी ये जमीन से 45 अंश का कोण करके रखेगी, और यहाँ जरा अधिक ख्याल करना चाहिए। और इसके बाद में फिर 4 में दोनों हाथों से, दोनों हाथ कोहनियों पर लेकर दोनों हाथों से पुट्ठे पकड़कर पीठ का 45 अंश का कोण कायम रखते हुए पांव ऊपर ले जाएंगे, जो जमीन को लंबांतर होंगे। चलिए 1 2 3, ये इतना ही, ज्यादा नहीं लेना। 4 पकड़ो, ये बराबर है, बहुत सुंदर है, अच्छा याद रह गया है ये तो। अब बस ये करते रहना। और मुख्यतः महिलाओं को ये अत्यंत उपयोगी आसन है, अत्यधिक उपयोगी है। नहीं महिलाओं का है ऐसा अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है ये आसन। चलिए सब करना चाहिए। पर अपने गुरु महाराज ने इसको बहुत महत्व दिया है महिलाओं के अभ्यास में। 5 इधर लाएंगे, 6 में पीठ टिकाएंगे, 6 7 45 अंश तक नीचे, हाथ ऊपर, दंड कान पे दबे हुए, 8 पांव जमीन पे। ये हो गया अभ्यास हमारा पूरा। अब ये फिर से इसका महत्व याद रखिए भाई, ये जो आसन कर रहे हैं इसका महत्व जरूर याद रखिए। कमर के पास के सब स्नायु जो है वो जो उसके अनावश्यक और सूजन आती है, उसमें मेद वृद्धि जो हो जाती है वो कम होकर शरीर हल्का फुल्का होने लगता है। ओटिपोट यानी तलपेट और श्रोणी विभाग प्रदेश में से सभी इंद्रिय
उसका आरोग्य सुधारते हुए उसकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ती लगती है। शरीर की उल्टी स्थिति होने के कारण पांव की तरफ के अशुद्ध रक्त जल्दी प्रवाही होते हैं। मात्र शुद्ध रक्त का जो सप्लाई होता है, पुरवठा जिसको कहते हैं, तो पांव की तरफ अधिक ना होते हुए कमर के पास में कटीर प्रदेश जो कहा जाएगा उसमें अधिक होता है। और ये कटीर प्रदेश में ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये सारी प्रजनन ग्रंथियां इधर ही है। उनको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रक्त का और सप्लाई होकर और वहां की जो स्त्राव है वो सही ढंग से चालू होते हैं। यानी अभी महिलाओं में जो हार्मोनल क्या डिस्टर्बेंस बोलते हैं बहुत रहता है, बहुत ज्यादा है। तभी अभी यंग जनरेशन तो जितनी है सब परेशान है उससे। उनको ये आसन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह समन्वय होने के कारण शरीर में नव चैतन्य जागृत होने लगता है। वृद्धावस्था जो रहती है वो दूर हो जाती है। आरोग्य पूर्ण आयुष्य प्राप्त होने लगता है। महिलाओं में मासिक धर्म के जितने दोष रहते हैं और विकार रहते हैं, वे सारे दोष और उससे संबंधित सारे विकार यह समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए महिलाओं के आरोग्य सुधारने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। ये आसन के साथ बाकी सभी करना ही है, पर ये बहुत सुंदर है, इतना जरूर याद करिए। बड़ा सुंदर आसन है। चलिए आज एक नया आसन सीखेंगे ना। तो कैसे करेंगे? बैठे हुए आसन में आ जाओ फिर से। आज का नया आसन बहुत जल्दी लेना है अपने पास। बैठे हुए आसन की स्थिति अब सबको याद हो गई है, बारंबार नहीं बताना पड़ेगा, पर आज बता ही देता हूँ। एड़ियां मिलनी चाहिए, अंगूठे पांव के मिले हुए चाहिए और दोनों हाथ कंधों के नीचे बराबर पुट्ठों के पास में और उंगलियां सामने की दिशा में, कंधे थोड़े पीछे। और ये शरीर का जो कोण बना है, पांव और ऊपर वाला शरीर, ये बराबर 90 डिग्री और हाथ कोहनियों में सीधे, ये है बराबर स्थिति। बड़ा सुंदर स्थिति है ये जिसकी स्थिति आती है वो 80 साल के हो गया तो भी वृद्ध नहीं कहा जाएगा। लोग भले कहें पर वो अंदर से वृद्ध नहीं रहता, ये ख्याल करना। और ये स्थिति अखंड, इसमें हाथ ऊपर करना भी आना चाहिए, बड़ा सुंदर है रहता है। तो ये स्थिति बैठे हुए आसनों की है। इसमें एक में अभी हम लोगों को दोनों पैर, ख्याल करिए, दोनों पैर एक बाजू से ले जाना और पुट्ठों के नीचे एड़ी दबाकर बैठना। मैंने वज्रासन सीखा, वज्रासन याद है ना? याद हो रहा है? दोनों पैर घुटने से मोड़ना और पुट्ठों के नीचे एड़ियां दबाकर बैठ जाना। दो में घुटनों के ऊपर सीधे खड़े होना। आप लोग प्रार्थनासन में हम लोग खड़े होते हैं ना, घुटनों के बल, वैसे खड़े हो जाना। 3 में पीछे झुककर हाथ, दोनों हाथ एड़ियों पर या फिर तलवा जो है पांव का उस पर रखने का प्रयास करना। और 4 में कमर सामने ऊपर उठाते हुए माथा, सर जो है गर्दन से ढीला छोड़ देना। ये है उष्ट्रासन नाम का आसन। ये ऐसा है। अच्छा, आपने कर भी लिया, बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था आंखें बंद करते हुए कि मैं आपको वर्णन बताते जाऊं। हाँ, जरा कमर और उठा, देखो जरा, उठा कमर ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा, धीरे से। और 5 में क्या करेंगे आप? 5 में गर्दन सीधी कर लेंगे, कमर जरा नीचे लाएंगे, 5 सीधा। 6 में हाथ उठा लेंगे और घुटनों पे आ जाएंगे, 6। और 7 में एड़ियों पर बैठ जाएंगे, 7। और 8 में दोनों पैर निकाल देंगे, 8।
हाँ, ये आपने कितना देर किया पता नहीं मुझे आज, पर बहुत कम किया। ये 2 मिनट लगातार करना पड़ता है। ये ख्याल करना है इसके बारे में। और इससे तो क्या क्या लाभ होते हैं, बहुत कुछ लाभ है। हाँ, मंदाग्नि दूर होती है, बद्धकोष्ठ का विकार समाप्त हो जाता है, यकृत यानी लीवर के संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। प्लीहा इसके बारे में जो संबंध है वो बीमारियां दूर होती है। सीना, पांव, पेट, जंघाएं, इधर के स्नायु बलवान होते हैं। गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, इनके कार्य में जरा अधिक कार्य क्षमता बढ़कर और आरोग्य सुधरता है। शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है वह चर्बी दूर हो जाती है। संधिवात, फिर से संधिवात आ गया, देखो संधिवात इससे दूर होता है। मूल व्याध है विकार दूर हो जाते हैं। ऐसे दोनों आसन, और ये भी आसन मुख्यतः महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी। ये शायद महिलाओं ने कुछ कुछ चीजें याद रखना, वो आसन होने ही चाहिए, ऐसा याद रखना चाहिए। तो बराबर करिए, एक बार दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं आप। यानी फिर कल अभ्यास में समय नहीं जाएगा। अब इसका अभ्यास फिर से अलग से नहीं लेंगे, अब जो अभ्यास नॉर्मल है वही लेंगे। चलिए, ये अभ्यास का आसन हो रहा है, अब बराबर भूलना नहीं। एक बार याद दिलवा देता हूं। 1 में दोनों पांव मोड़ लेना, एड़ियां खुलने के नीचे आएगी। 2 में घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। 3 में पीछे झुककर दोनों हाथ एड़ियों पर या पांव के तलुओं पर रखेंगे। और 4 में कमर ऊपर उठाते हुए गर्दन ढीली छोड़ देंगे ताकि सर नीचे झुक जाएगा। यह एक स्थिति है। छोड़ना कैसा है ये बाद में बताता है, याद करना। छोड़ने में 5 में गर्दन ऊपर उठाना, 6 में हाथ निकालना, 7 में एड़ियों पर बैठ जाना और 8 में पांव निकाल देना। बड़ा 2 मिनट करना है आज 2 मिनट करेंगे। चलो परीक्षा लें आज। चलिए, 1, बहुत अच्छा। अब ये कैसे बैठते हैं अपन, तो मैं चाहूंगा कि प्रार्थना में जैसे पांव रखते हैं वैसे रखना, यानी उंगलियां सोई होंगी, एकदम एड़ियां मिली होगी, है बराबर। 2, बहुत अच्छा। केवल नमस्कार नहीं करना है इसमें, हाँ, नहीं तो प्रार्थना सर का नमस्कार हो जाएगा गलती से। 3 में पीछे झुकते हुए हाथों से एड़ियां पकड़ना। 3, इस समय गर्दन वगैरह ज्यादा झुका नहीं, पीछे जाना। हाँ, 4 में अब कमर ऊपर धकेलना और गर्दन नीचे छोड़ना, खूब ऊपर खींचना। 4, ऊपर ढकेलो ढकेलो ढकेलो, पुट्ठे और कमर ऊपर, गर्दन ढीली छोड़ दो। हाथ और देखो अच्छे हैं, और नीचे जा सकते तो भी चलता है हाथ, कोई बड़ी बात नहीं है। और कितना देर रुकते देखे, अभी तो 15 सेकंड हुए बड़े मुश्किल से, और आप थक रहे हैं। थकना तो बिल्कुल नहीं है। चलो थकते हैं आप लोग तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। 5 गर्दन उठा, 6 हाथ निकालो सीधे हो जा, 7 एड़ियों पर बैठ जा, 8 पैर निकाल लो। धीरे धीरे सब अच्छे सुंदर गति में करना है। योग में सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण है। योग कर्म से कौशलम, इसलिए होना चाहिए। इसके लाभ भी बता दिए। तो यह तो आज का आसन हो गया। अभी नया, अभी पद्मासन। 1, थके नहीं न ज्यादा। 2, दाहिना पैर बाएं, और पेट में एड़ी गाड़ के रखिए। दोनों हाथ से घुटने पकड़ लीजिए, कोहनियां सीधी करिए, और कपालभाति अच्छी, ज्यादा मत करो, 31 स्ट्रोक केवल करो। चलिए, श्वास लो, छोड़ो, कपालभाति प्रारंभ।
चलिए, प्राणायाम। प्राणायाम का प्रकार याद रखना अपने को, तो वही करना है ज्यादा। पहले दाहिने से लेकर रोक कर बंदे वगैरह अच्छे लगाना, भूलना नहीं, और बाएं से छोड़ना। एक मंत्र में लेना, 2 मंत्र रोकना, 2 मंत्रों में छोड़ना, 1 मंत्र अपना रोकना, ऐसे 3 बार। और फिर बाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, वो भी 3 बार। बीच में योग्य पद्धति का तो तैयार हो गए। गुरु का स्मरण कर लिया, गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम के लिए श्वास से पूरा जुड़ जाइए। मन केवल श्वासमय हो जाना चाहिए। बिल्कुल श्वास जहां जहां जा रहा है, जहां जहां परिणाम कर रहा है, सब देखते रहना। और श्वास लिया, छोड़ा, पुनः दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, बंद सो कर। जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़ो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंत कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाह्य कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाह्य कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत बैठे, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा लेकर अंगूठे का उद्गम में तर्जनी का अग्रभाग लगाकर दोनों कोहनियां कमर के पास में रखते हुए आंखें बंद रखकर, और यह जो प्राणायाम के साथ दत्त चित्त एकाग्र हो गए हैं उसी का और आगे ले जाना। अब यह एकाग्रता यानी हमारी जो धारणा है, ये धारणा अब ध्यान में परिवर्तित कर रहे हैं। गुरु का अखंड नाम स्मरण यानी ओंकार, तस्य वाचकः प्रणवः। अपने आवाज को सुनते हुए, आवाज ओंकार का ध्वनि आते समय मस्तिष्क के अंदर में जो कंपन होता है उसको भी सुनते समय, और फिर कहना जो रेचक में होते रहता है वो पूर्ण हो गया, आगे नहीं कह सकते तो रुकते हैं तो पूरक करते हैं। तो उस समय श्वास अंदर जाता है तो पुनः घर्षण होता है नसों के अंदर, उसको भी सुनते हुए
नादानुसंधानम का और ओंकार जाप प्रारंभ करेंगे। बढ़िया होने दीजिए साहब। और ऐसा ओंकार जब हरिओम कहा जाएगा तो पूर्ण करना। हरिओम। शांत बैठकर दोनों भवों के बीच में मन लगा रहे हैं। बिल्कुल मन की आंखें होनी चाहिए, तन की आंखें नहीं चलेंगी। दोनों भवों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक लगाते उसको देखते रहे, अखंड देखते। और धीरे से व्यवधान लेते हुए चलिए अष्टविधा पूजा का सारे विधियां पूरी कर ली। अब आरती करें, प्रार्थना के लिए तैयार हो लीजिए। चलिए घुटनों पर आ जाइए। घुटने मिले हुए, एड़िया मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, थोड़ी छुट्टी कंठी की ओर आंखें बंद। बस गुरु का अब आरती के रूप में प्रार्थना अर्पण करेंगे। और प्रार्थना शांत रूप से सब मिलकर श्वास का और प्रश्वास का अवकाश देखते हुए एक साथ एक आवाज, यह जो आवाज होते हैं तो वातावरण में जहां जहां भगवान हमारे गुरु महाराज अस्तित्व में है उनके स्पंदन, हमारे यहाँ आवाज के और स्पंदन उनसे भाव से मिल जाते हैं और वे हमारे लिए साक्षात्कार रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा सुंदर एक साथ और सबका आवाज होना चाहिए। चलिए तो देखिए श्वास प्रश्वास अंदर जाने वाला बाहर आ गया, पुनः लिया और प्रार्थना प्रारंभ। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाच्या बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा पारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धीते देत गावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य वदेन वाचाम्
मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे, माथा सामने टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे तो आपका प्रसाद ही चाहिए, समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह दीजिए। और ऐसा मांगते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। आराम से बैठकर प्रार्थना तो हो गई है। अपन प्रार्थना का याद रखना, प्रार्थना बोल रहे हैं हम, अभी स्वामी जी भी अपनी गुरु महाराज भी प्रार्थना बोलते रहे, पर अपन अब गुरु महाराज की आरती बोलते हैं। इस प्रार्थना बड़ी सुंदर है, वो उनका जो कार्य है, उनके कार्य में स्वामी जी के कार्य की ये विशेषता रही। उनके कार्य में केवल आपको डायबिटीज अच्छा करना और कोरोना अच्छा करना, इसलिए आसन फासन सिखाना, प्राणायाम सिखाना, यह भाग नहीं था। उनका मुख्य भाव था इंसान यह सामाजिक और प्राणी है, बहुत बुद्धि है उसको, बहुत कौन सी बुद्धि, सद्विवेक बुद्धि है उसको, आत्मा अनात्म बुद्धि है जो शाश्वत है और जो नश्वर है, यह समझने की बुद्धि थी। ये सारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि का जागरण होते हुए इंसान से इंसानियत से बर्ताव करे, इसके लिए योग है। यानी योग काहे का, इंसान और इंसान का, यानी जिसको कहते हैं इंसान अकेला रहा तो उसको व्यष्टि कहते हैं, और अनेक इंसान रहे तो उसको समष्टि कहते हैं। तो ये समष्टि, ये व्यष्टि और समष्टि, इनका मेल, इनके सोच एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के सोच के बारे में आदर निर्माण होए। मुझे जो लगता है ऐसा ही दूसरे को भी कुछ लगता है, तो उसका भी कहना सही हो सकता है। इस भाव से दूसरे के विचारों को महत्व देना, विचारों को सुनना, उसमें जो अपने को ख्याल में नहीं आया वो पूछना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये सभी चीजें आती है जब व्यष्टि और समष्टि का योग होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। समष्टि यानी समाज है, पूरा समाज, एक जीव, एक ऐसा एक जिन्नस अच्छा बन जाए, एक रूप, सबके विचार स्वतंत्र अच्छे से अच्छे, पर विचारों का टकराव नहीं होना चाहिए कभी। वो देखा क्या, स्पाइरल जो रहता है ना, स्पाइरल में कैसे रहते हैं, एक सर्कल बनाता है, उसी सर्कल को आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, तो दूसरा सर्कल बनता है, फिर तीसरा बनता है। आपने देखा ऐसे स्पाइरल, देखिए ना कैसा होता है, एक छोटा सा सर्कल होता है और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, दूसरा सर्कल होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, ऐसे चालू रहता है। हर एक सर्कल अपना स्वतंत्र रहता है
और एक दूसरे से मिला हुआ है, फिर भी कभी उसका एक दूसरे से टकराव नहीं होता, कुछ नहीं होता, घनिष्ठता रहती है, एक रूपता रहती है। इंसान का समष्टि का जब अस्तित्व है, समष्टि के साथ का, वो ऐसे स्पाइरल ही होना चाहिए। हर अपना विकास करता रहेगा अलग अलग ढंग से, पर कभी किसी में और अनावश्यक तनाव, अनावश्यक झगड़ा, आपस में बैर, आपस में अनावश्यक ईर्ष्या, अनावश्यक द्वेष, अनावश्यक मच्छर, यह नहीं पैदा होगा। ये इसको बोलते हैं ये व्यष्टि और समष्टि का योग। और एक बार ये व्यष्टि और समष्टि का योग होने लगा ना, तो फिर आगे जाकर सृष्टि यानी पूरा सब प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, ये वृक्ष, सारी सृष्टि, और ये सृष्टि के लिए अपनत्व, जहां जहां जीव वहां वहां मैं, ऐसे एक भाव यह आने लगता है। और हर जीव में शिव है और असले कण कण में भगवान, यह भाव फिर तो ये जो जड़ वस्तु है जिसमें जीव नहीं कहते, जैसे पत्थर होगा, सृष्टि है, पानी है, इसमें नहीं होगा, पर इसमें भी, और देखना कि इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव का भाव है, इसको बोल शिव यानी अपन कहें तो इसको बोलते हैं परमेष्टि भाव। ऐसे व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, ये सब एकत्र करने की क्षमता हमने शुरुआत की थी स्वामी जी के प्रार्थना, ये स्वामी जी की प्रार्थना में है, यह भाव है उसमें सब, बड़े सुंदर भाव है। पहले जो श्लोक कहते हैं ना, मराठी है स्वामी जी की प्रार्थना। स्वामी जी जब यहाँ नागपुर में आए होंगे तो उन्होंने जब वर्ग चालू किया तो लोगों को पढ़ाते समय ध्येय क्या रहे इस हिसाब से प्रार्थना की रचना की होगी, तो मराठी में की गई, पर बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उसमें मूल भाव है, पहला जो भाव है असंख्यात नावे जयादित लोक, ये जो है यह अद्वैत तत्वज्ञान भारतीय संस्कृति का सबसे महान देन मानवता के लिए, यानी अद्वैत तत्वज्ञान। कोई दो नहीं, एक ही है सब कुछ। यानी जीव भले है हजारों करोड़ों दिखे, लाखों दिखे, अब्जावधि दिखे, कुछ भी दिखते रहे, पर जीव में शिव एक ही है सब। इसलिए सब मेरे ही है, द्वैत नहीं, मैं और तू अलगपन नहीं, ये एक विलक्षण भाव अपने अद्वैत तत्व ज्ञान में। असंख्यात नावे जयादेत लोक, परी नित्य तो सच्चिदानंद एक, जयाच्या वय चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा पारा। वो जो तत्व है जो सब कण कण में है, जड़ रहे या इसमें रहे, जीव वाला रहे, सजीव निर्जीव जितने प्रकार है इसमें वही भगवान है, और वो अपारा है ब्रह्म तत्व, उसको वंदन करना, यह एक बड़ा विलक्षण भाव स्वामी जी ने पहले। दूसरे में गायत्री मंत्र का भाव रखा है, वो सूर्य ही जो है सजीव सृष्टि का तो भगवान एक में है, भगवान सूर्य, और ये भगवान सूर्य ही हमको सब प्रकार की बुद्धि देता है, बुद्धि का देता है वो। तो उसको गायत्री मंत्र में जैसे धी धीमहि ऐसा कहते हैं, धियो धीमहि, यानी बुद्धि मांगी जा रही है, तो इसमें स्वामी जी वही कहते हैं, ते प्रेरणा बुद्धि तेत दात, बुद्धि ते देत दावी, असे आमुची प्रार्थना ही। और पूरे जीवन का पुरुष, ये जो सृष्टि है उसका पसारा, इसको प्रभो पूर्ण आरोग्य, ये तीसरा आता है ना, तो उसके पहले ये सब इच्छा हो जाए कि सारे की सारी बुद्धि हमें प्राप्त ऐसी हो कि हमें हर कण में भगवान देखने की क्षमता आने लगे, ये मांगा जाता है दूसरे इसमें अपने भाव, गायत्री मंत्री के भाव में। और तीसरा तो पसायदान का भाव है, बड़ा विलक्षण है, इसके बारे में हम आज क्या सोचें, कल सोच लें। पसायदान के भाव हैं, बिल्कुल सहज न उसे याद करना। पसायदान में क्या कहा है? पसायदान में कहा है जय खड़ांची वेंकटी सांडो, यानी दुष्ट लोगों का दुष्टता समाप्त हो जाए। और वो कैसी है दुष्टता उनके ऊपर? जैसे बैल के ऊपर और झूल लगा देते हैं ना, बैल स्वतंत्र रहता है,
झूल लगाने से बैल अलग अलग थोड़ी होता है, बैल बैल ही रहता है। तो वैसे इंसान शिव है, ऊपर में केवल दुष्टता का झूल लगी है, वो निकाल लेना है तो वो असली चैतन्य प्रकट हो। और वही कहते हैं स्वामी जी, प्रभु पूर्ण आरोग्य अम्हा सावे, पूरा आरोग्य शरीर मन बुद्धि का सब प्रकार के, और सात्विक रहे रजो रहे तामस रहे, इन सभी के जितने भाग होंगे सारे निकलते हुए एक अच्छा निर्गुण निराकार व्यक्तित्व मन के अंदर में विकसित होता जाए। और शरीर मन बुद्धि तीनों में ऐसा होना, सब विकार समाप्त हो जाए। प्रभु पूर्ण आरोग्य अम्हा सावे तसे नित्य मांगल्य। एक बार ऐसा हो गया ना तो तसे सब जगह मांगल्य, मांगल्य ने प्रत्यक्ष भगवान, तो हर जीव में हमको शिव दिखने लगेगा। और वो एक बार हो गया तो ना मन की दैन्य रहेगा, ना बुद्धि का दारिद्र्य रहेगा। और वो नहीं रहा तो शतायुष्य 100 साल जिए। ऐश्वर्या ने ईश्वर के जो 6 गुण बताए हैं या फिर संतों के 26 गुण बताए हैं सज्जनों के, वो सारे के सारे और हमारे अंदर में विकसित हो। और ऐसे 100 साल जीते जीते एक दिन विज्ञान लाओ, यानी प्रत्यक्ष साक्षात्कार भगवान का हो जाए। ऐसे रोज प्रार्थना करते हैं, समझे। और फिर ओम शांति 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 कह देते। ऐसा आनंद का है यह प्रार्थना स्वामी जी की, याद रखना। और आपका चिंतन बढ़ाते जाना प्रार्थना करते समय। आज यहीं रुक जाए।